क्या हो गया? बहुत नर्वस लग रही हो। हाँ, वो दूसरा ही दिन है और अकेली आई हूँ ना, ज्योति दी भी नहीं है। तो क्या हुआ? इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं हूं। वी आर फ्रेंड्स, राइट? गुड। तो जल्दी से घुंघरू बांध लो, तुम्हारी ट्रेनिंग आज से शुरू। प्रिया, एक सेकंड। प्रिया, वो ज्योति वाला शब्द दिखाना ना करके एक बार। थैंक्स। देखा तुमने? अब इसे करके दिखाओ। चलो। क्या हुआ? ठीक नहीं किया क्या मैंने? विश्वास नहीं होता सुषमा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे ज्यादा डांस नहीं आता, लेकिन इसीलिए डर रही थी मैं कि लोग कहेंगे कि ज्योति की बहन होने के तुम बाद। जानती हो ज्योति को ये स्टेप करने में कितना टाइम लगा था? नहीं, कितना? 2 दिन, पूरे 2 दिन। और तुमने ये स्टेप एक ही बारी में कर दिया, वो भी परफेक्टली। सुषमा, यू आर ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? अगर ज्योति दी ने 2 दिन लगा दिए तो मैं तो पहली बार में कर ही नहीं सकती। सुषमा, तुम अपने आप को किसी से कम क्यों समझती हो? सबसे पहले तुम्हें ये अपना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना, अपने मन से निकालना होगा। सुषमा, अगर तुम खुद अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करोगी तो दूसरे लोग कैसे करेंगे? हाँ, देखो, मैं जानता हूं कि ज्योति तुम्हारी बहन है, वो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मुझे सीरियसली लगता है कि तुम मुझसे बेहतर डांसर हो। बहुत शार्प माइंड है तुम्हारा, हर चीज को यूं पिकअप कर लेती हो, और एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है तुम्हारी। वेरी गुड सुषमा, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करोगी ना डेडिकेशन के साथ, तो तुम बहुत आगे निकल जाओगी, अपनी बहन से कहीं आगे। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं ज्योति दी जैसी तो बन ही नहीं सकती। वो तो मेरी रोल मॉडल है, मेरी गुरु है। उनसे आगे बढ़ना तो दूर, मैं तो उनकी परछाई तक नहीं बन सकती। नहीं सुषमा, ऐसा मत कहो प्लीज। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा, एकदम हैरान हूं मैं कि जो टैलेंट मैंने एक नजर में पहचान लिया, वो ज्योति इतने सालों में पहचान नहीं पाई। तुम्हारे साथ एक ही घर में दिन रात रहती है, लेकिन उसे एहसास तक नहीं हुआ। It's really surprising. अब समझ में आया। देखो, मैं जानता हूं कि ज्योति तुम्हारी बहन है, बहुत प्यार करती है तुमसे, लेकिन राइवलरी नाम की भी कोई चीजें होती है ना नाम, शोहरत, तालियां, अवार्ड्स। ज्योति एक दिन नहीं आती ना, सब परेशान हो जाते हैं यहाँ पे। क्या करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। अब ऐसे में कोई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद क्यों मारेगा? ऐसा कोई कलाकार क्यों लेकर आएगा जो आगे जाके खुद के लिए खतरा बने, चाहे वो अपनी बहन ही क्यों ना हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि मैं अपनी दीदी के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं, और दूसरी बात कि मेरी दीदी को मुझसे जलन कभी हो ही नहीं सकती।
यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, अपने टैलेंट पर खुद भरोसा ही नहीं करती तुम। अपनी दीदी को देवी बना करके आसमान में बिठा दिया तुमने। अरे मैं कह रहा हूं तुमसे, अपनी बहन से कहीं बेहतर डांसर हो तुम। चलो 10 नहीं तो कम से कम 5 कदम आगे हो तुम डेफिनेटली। सच कह रहा हूं भाई मैं। और ऐसा नहीं कि तुम्हारी दीदी को तुम्हारे टैलेंट के बारे में पता नहीं है, सब जानती है वो। डरती है तुमसे वो कि भाई सुषमा यहाँ पे आ गई तो मेरा क्या होगा। मेरी दीदी के बारे में इस तरह बात करना बंद कीजिए आप जानते ही कितना है उन्हें। ओह, तो मेरी रैगिंग कर रहे थे ना, मजाक उड़ा रहे थे मेरा? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ सुषमा। सीरियस होने का नाटक मत कीजिए। आप भले ही बहुत अच्छे सिंगर होंगे लेकिन इतने अच्छे एक्टर नहीं हैं। अच्छा, अब समझो। आप दोनों मिलकर मेरी खिंचाई कर रहे थे ना? नहीं नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन ब्रिज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सुशी, तुझे देख के तो मुझे अभी डर लगने लगा है। तू तो बहुत जल्द मुझसे आगे निकल जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? मुझे कौन पूछेगा? दीदी, आप भी इन्हीं की तरह बोल रही है। चाहिए, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे सुशी, रुक दो। थैंक्स ब्रिज। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारियों के सामने मैं अकेली नहीं हूँ। जिस तरह तुम सुषमा का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हो, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह उसके साथ। ऐसे एक जीजा की तरह कहोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। संभाल के रहना ब्रिज, मामला बहुत नाजुक है। तुम्हें घरवाली को भी संभालना है और आधी घरवाली को भी। खैर, जिंदगी में एडवेंचर ना हो तो मजा ही क्या। देखते हैं क्या होता है। दी, ब्रिज जी कितने जॉली नेचर के हैं ना, और दूसरी तरफ कितने मैच्योर भी, कितने कॉन्फिडेंट है अपने बारे में और दूसरों के बारे में भी। आपको पता है, जब उन्होंने पहली बार मेरे साथ मजाक किया मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे एनकरेज करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं, उनकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आपको क्या लगता है दीदी? बोलो ना दीदी, आपको क्या लगता है? दीदी, कहाँ हैं आप? मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप मेरी बातें सुन भी रही हैं नहीं? हाँ हाँ, तेरी बातें सुन भी रही हूँ और उसी के बारे में सोच भी रही हूँ। अब समझी, आप इस बारे में सोच रही थी या ब्रिज जी के बारे में? हाँ सुषमा, चुप। आए हाय, मेरी दीदी शर्माती हुई कितनी क्यूट लगती है। अब चुप भी कर, नहीं तो मार पड़ेगी। गाल तो देखो, टमाटर जैसे लाल लाल हो गए। अरे तो अब चुप करेगी या नहीं? हाँ, चुप चुप हो जा। ज्योति, कैसा रहा बेटा आज का दिन? अच्छा रहा पापा। पापा, दीदी तो हमेशा की तरह इतना ही बोलेंगी। मैं बताती हूँ ना, मेरा आज का दिन तो बड़ा माइंड ब्लोइंग था। ऐसी क्या खास बात थी बेटा आज के दिन? पापा, ये पूछिए क्या खास नहीं था आज ब्रिज जी ने मेरी डांस प्रैक्टिस की इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, मानो मानो मैं उड़ रही थी। ब्रिज जी जैसे सिंपल और डाउन टू अर्थ इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा उन्हें। और वो इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं कि सुनने वाला बस खो ही जाए उन्हें देखकर। भाई, सुषमा तो ब्रिज साहब की बड़ी तारीफ कर रही है, तुमने कभी जिक्र नहीं किया ज्योति?
पापा वो किया था ना जिक्र, माँ को। अरे ये कहीं वही छोरा तो नहीं है जो आधी रात को छोड़ने आया था इस ज्योति को? ये इन छोरियों को हो क्या है, हैं? जो अजीब अजीब लड़कों के साथ मेल मिलाप बढ़ा रही हैं। दादी, रिची बहुत अच्छे इंसान है, आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए, फिर देखना आप भी मेरी और दीदी की तरह उनकी दोस्त बन जाएंगी। मुझे लगता है उन्हें घर डिनर पर बुलाना चाहिए। बस अपनी ये दोस्ती बाहर ही रखो, घर की चौखट के भीतर लाने की जरूरत नहीं है इसे। जमाना खराब है, न मालूम लड़का कैसा है, अकेला रहता है, हम कुछ जानते नहीं उसके बारे में, पूछते नहीं। ऐसे कैसे बुला लें उसे? बस अब ये बहस यहीं बंद। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है पद्मा, लेकिन एक बार घर पर बुलाने में मुझे कोई हर्ज नहीं लगता। हम भी मिल लेंगे उससे और उसे जान भी लेंगे। अब भाई अकेला रहता है, उसे भी अच्छा लगेगा हमारे बीच में आकर। ऐसे हजारों लोग रहते हैं इस शहर में अकेले। क्या सबको खाने पर न्योता दे दें? हजारों लोग हमारी बेटियों के दोस्त नहीं है पद्मा, और इससे एक अच्छी बात और हो जाएगी। ज्योति जब कभी शो से लेट हो जाती है, हम उसके लौटते तक दरवाजे पर टकटकी लगाए देखते रहते हैं। कम से कम हमें इस बात की तसल्ली तो रहेगी उसके साथ जो है वो जिम्मेदार भरोसेमंद आदमी है। भाई मेरे हिसाब से तो उसे एक बार खाने पे बुलाना चाहिए, अच्छा लगेगा बच्चों को। थैंक यू पापा। मेरे हिसाब से बुला लेना चाहिए। अरे इसी बहाने कुछ खास खाने को मिल जाएगा, नहीं? माँ वो चावल देना। क्या बात है पद्मा, तुम सोई नहीं? कहीं इस लाइट की वजह से तुम्हें परेशानी तो नहीं हो रही है? तुम कहो तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ब्रिज की वजह से परेशान हूं। मैं नहीं जानती कि मैं सही हूं या गलत। बस मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि उसे घर बुलाया जाए। विशाल से पद्मा फिर भी एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है। ज्योति की खुशी भी तो हमारे लिए मायने रखती है। लड़का अभी तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा है। हमारी ज्योति ज्यादा कमाती है उससे। है क्या वो? गवैया ही तो है ना। सात पात का भी तो कुछ पता नहीं। कलाकार की कोई जात नहीं होती पद्मा। ये सारी बातें किताबी हैं। इनसे जिंदगी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। सब जानते हैं घर की पूरी जिम्मेदारी ज्योति पर है। रहा सवाल संदीप का, उसकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई। उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी डाल देना, उसके साथ अन्याय करना होगा। तो फिर कौन बच गया है जो हमारे घर की मदद करे? बेटियों की शादी तो बहुत दूर की बात है। खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे हमें।
लड़कियों की इज्जत कांच की तरह होती है, जिसे हर आता जाता पत्थर मारने की कोशिश करता है। कल को कोई ऊंच नीच होगी तो कोई शरीफ खानदान ज्योति को अपनी बहू नहीं बनाएगा। और सिर्फ ज्योति ही क्यों, और भी तो बेटियां हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? सोच लिया है मैंने, ब्रिज का और ज्योति का मेल मिलाप ठीक नहीं, इसी में सबकी भलाई है। और ज्योति की भलाई उसके सपने, उसकी जिंदगी, इसके बारे में क्या राय है तुम्हारी? सुशी, तू भी ना। ये अरे वाह, तू तो बड़ी प्यारी लग रही है। अब ये तेरी चाय मुझे ही पीनी पड़ेगी। क्यों दीदी? लिपस्टिक जो लगा रखी है तूने, उसे तो तू खराब नहीं करेगी, है ना? अरे दीदी, लिपस्टिक दोबारा लगाई जा सकती है, मगर आपकी चाय थोड़ी ना मिस की जा सकती है। सुशी, या तो तू मेकअप कर या चाय पी ले। मुझे लगता है मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया, है ना? और क्यों कर रही है इतनी मेहनत? डांस करने के बाद वैसे भी पसीने से सब निकल जाएगा। इसकी कोई टेंशन नहीं है दीदी। ये देखो, फाउंडेशन, पाउडर, वेट टिश्यूज, सारी तैयारी कर ली है मैंने, बिल्कुल आपकी तरह। स्मार्ट है मेरी बहन। अरे मैं कह रहा हूँ ना माँ, मुझे अच्छे से याद है, पैसे मैंने इसी ड्रॉर में रखे थे। एक बार और याद करके देख, तब हो सकता है दिमाग से निकल गया। अरे माँ, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो चीजें यहाँ वहाँ रख के भूल जाऊंगा? अरे 10-20 रुपए नहीं थे उसमें, पूरे 800 रुपए थे, 800 रुपए। देख देख दीपू, कभी कभी ना हड़बड़ाहट में चीजें आंखों के सामने होते हुए भी नजर नहीं आती है। तू सोच, ध्यान कर और देख, कमरे में कहीं होगा। अरे यार, मैं 10 बार देख चुका कमरे में, 10 बार देख चुका हूं। मैं आपको कह तो रहा हूं कि मैंने इसी कबर्ड के अंदर पैसे रखे थे। मुझ पे यकीन नहीं आता आपको तो इस सुधा से पूछ लो। अरे आपके सामने खड़ी है, इससे पूछ लो, मैंने इसी ड्रॉअर में। यही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।